जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एडू36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 दोस्तों, थ्योरी की क्लास में हमारी जनजाति वाला टॉपिक चल रहा था और जनजाति टॉपिक में हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, छत्तीसगढ़ की विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजातियां कौन सी हैं उनके बारे में हमने देखा था, उनके लोकेशन के बारे में हमने देखा था। आज के टॉपिक में हम क्या देखने वाले हैं, छत्तीसगढ़ की जो और जनजातियां हैं। हमें पता है कि छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, तो जो 42 जनजातियां हैं, जो कुछ और जनजातियां बची हुई हैं उनके बारे में देखेंगे, उनके लोकेशन के बारे में देखेंगे और उनसे रिलेटेड क्या क्या बुक लिखे गए हैं और उनके लेखक कौन है ये देखेंगे, और वो कौन से पेय पदार्थ का सेवन करती है उसको देखेंगे। और जो युवा गृह का आयोजन होता है तो कौन सी जनजाति कौन से युवा गृह को चलाती है, ये सारी चीज़ों को आज हम देखने वाले हैं। बहुत सारे टॉपिक हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, डेफिनेटली आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन श्योर है इस क्लास से आएगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, जो जनजातियां हैं ये निवास कहाँ पे करती हैं, कौन से क्षेत्र में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। सबसे बड़ा डाउट यही होता है कि आखिर ये जनजातियां कौन सी जनजाति कहाँ पे निवास करती है। देखिए, इस चीज को हम क्या करेंगे, जो निवास क्षेत्र है कौन सी जनजाति कहाँ पे निवास करती है, इसको आप सबसे पहले क्या करेंगे, 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहली भाग कि जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियां पाई जाएंगी, या फिर आप बोल सकते हैं कि सरगुजा संभाग में कौन सी जनजातियां पाई जाएंगी। ठीक है, एक आधार ये हो गया। फिर दूसरा ये हो जाएगा कि जो बस्तर का पठार क्षेत्र है, बस्तर वाले संभाग में कौन सी जनजातियां पाई जाएंगी, इसका हो जाएगा। और जो तीसरा रहेगा वो ये हो जाएगी, जो छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र में कौन सी जनजातियां पाई जाएंगी। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग है, इस संभाग में कौन सी जनजातियां पाई जाएंगी। इन 3 आधारों पर हम लोग छत्तीसगढ़ की जनजातियों की निवास क्षेत्र या फिर लोकेशन को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आप क्या देखेंगे, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर, ये 3 संभाग में कौन सी जनजातियां पाई जाएंगी, इसको हम देखेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके पहले इनका नाम दे देते हैं। जैसे सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग को हम 1 नंबर नाम दे देते हैं कि सरगुजा संभाग में कौन कौन सी जनजाति पाई जाएगी। ठीक है, फिर ये तीनों संभाग मिला के इसको 2 नंबर नाम दे देते हैं, और जो बस्तर संभाग है इसको 3 नंबर नाम देते हैं। अब देखते हैं कि जो सरगुजा संभाग में कौन कौन सी जनजाति पाई जाएगी। देखिए, अगर मैं बात करूं कि हाँ यार, उराव जनजाति कल हमने देखा था और आज भी एमसीक्यूज में देखा, उराव जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो सरगुजा में मुख्यतः पाई जाएगी। खैरवार जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो आपने याद रखा कि हाँ सर, खैरवार तो कत्था बनाने का काम करती है और ये सरगुजा में पाई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सरगुजा बस में ही पाई जाती है। देखिए, हो सकता है कि जसपुर में भी कुछ लोग हों खैरवार जनजाति के, हो सकता है कि बलरामपुर लगा हुआ जिला है तो बलरामपुर में भी हो। इसलिए आपको क्या याद रखना है कि मुख्यतः ये कौन से संभाग में पाई जाती है। और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि जैसे कि उराव जनजाति के बारे में क्वेश्चन बन गया कि उराव जनजाति कौन से जिले में निवास करती है, तो एक यहाँ पे बलरामपुर दे देगा या फिर सरगुजा दे देगा। बाकी जो 3 जिले रहेंगे वो एक यहाँ से गरियाबंद उठा लेगा, एक यहाँ से रायपुर उठा लेगा, एक दुर्ग उठा लेगा, ऐसे करके एक बस्तर का जिला उठा लेगा। ठीक है, लेकिन क्या जो सरगुजा संभाग रहेगा उसका एक जिला उठाएगा। तो आपको याद क्या रखना है कि जो संभाग है वो संभाग में कौन सी जनजाति पाई जाती है। अगर आप जिले याद करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा डाउट होगा और आप याद भी नहीं कर पाओगे। अभी क्षण मात्र के लिए आप याद कर लोगे, लेकिन एग्जाम हॉल में डेफिनेटली भूल जाओगे, ये लिख के ले लो। इसलिए हमें ध्यान क्या देना है कि उस कौन से संभाग में पाई जाती है कौन सी जनजाति। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग में कौन सी जनजाति, तो अभी हमने देखा उराव जनजाति। उराव जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो सरगुजा संभाग में पाई जाती है। उराव जनजाति की देवी का नाम क्या है, सरना देवी, जो साल वृक्ष में निवास करती है। उराव जनजाति सबसे साक्षर जनजाति रहती है और उराव का जो पेय पदार्थ होता है वो क्या होता है, कोसवा होता है। चलिए, उराव जनजाति हो गई। उसके अलावा आप ध्यान से सब कुछ देखते जाइएगा। पंडो जनजाति, पंडो जनजाति सरगुजा संभाग। नगेसिया जनजाति, ये भी सरगुजा संभाग, नगेसिया जनजाति। इसके बाद बिहार जनजाति भी आप याद कर सकते हैं, बिहार जनजाति, बिहार जनजाति ये भी सरगुजा संभाग में पाई जाती है। खैरवार जनजाति हमने देखा था जो कत्था निकालने का काम कर रही थी, खैरवार जनजाति भी कहाँ पे पाई जाती है, सरगुजा संभाग में। कोल जनजाति, ये भी कोल कहाँ पे मुख्यतः पाए जाते हैं, तो कोरिया और ये जो एमसीबी जिला बना हुआ है वहाँ पे पाई जाएंगी, जो कि एमपी से लगा हुआ है। तो कोल जनजाति भी यहाँ पे पाई जाती है। भील जनजाति भी पाई जाती है।
भील मुख्यतः एमपी में पाई जाती है। सबसे बड़ी जो जनजाति है वो भील है हमारे इंडिया में, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है, तो ये एमपी में पाई जाती है। और एमपी से लगा हुआ कौन सा जिला है, तो कोरिया और मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, तो यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, भील जनजाति। फिर इसके अलावा कोरकू जनजाति। कोरकू काम क्या करती, कौन सा डांस कर रही थी, तो हाप्टे नृत्य कर रही थी। कोरकू जनजाति भी पाई जाती है। ठीक है, भुइया जनजाति। इतनी जनजाति आपको याद रखना है। कहाँ पे पाई जाती है मुख्यतः, तो सरगुजा संभाग में। इसके अलावा हाँ, एक और जनजाति जो कि कोरवा जनजाति है। कौन सी जनजाति, कोरवा जनजाति, ये भी पाई जाती है। तो इतनी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, सरगुजा संभाग में। आप कैसे याद करेंगे, देखिए उराव, पंडो, नगीश। अब बस बार बार ऐसे इमेजिन करिए कि हाँ, सरगुजा संभाग मतलब ऊपरी वाले जो जिले हैं, यहाँ पे कौन सी जनजाति, तो उराव पाई जाती है। याद रट्टा मारने की कोशिश मत करिए, बस आप ध्यान से चीज़ों को समझिए। उराव जनजाति ऊपर में पाई जाती है। पंडो जनजाति ये भी ऊपर में पाई जाती है। नगेशिया जनजाति ये भी ऊपर में पाई जाती है, आपको ऐसे याद रखना है। बिहार जनजाति, खैरवार जनजाति, कोल जनजाति, भील जनजाति, कोरकू जनजाति, भुइया जनजाति और कोरवा जनजाति, इतनी जो जनजातियां हैं ये कहाँ पे पाई जाती है, तो ऊपर में पाई जाती है। बस आपको याद रखना है कि ऊपरी जो जिले हैं वहाँ पे पाई जाएंगी सारी जनजातियाँ। चलिए, उसके बाद हम लोग नीचे की जनजातियां देखते हैं। नीचे मतलब बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाएगी, देखिए बस्तर को जनजातियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, जनजातियों की भूमि के नाम से जाना जाता है बस्तर को। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे बहुत सारी जनजातियां पाई जाएंगी। और यहाँ जितनी जनजातियां पाई जाती हैं सब चीज़ को, सभी नाम आप अच्छे से ध्यान से याद करना। पहली कौन सी, तो हलबा जनजाति। हलबा जनजाति प्रतिशत के आधार पर सबसे शिक्षित जनजाति। काम क्या है, कृषि कार्य या फिर चिवड़ा या फिर पोहा बनाना। ठीक है, हलबा जनजाति हो गया। मुड़िया जनजाति। मुड़िया जनजाति काम क्या, अरे भाई सांस्कृतिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति। ठीक है, डांस से डांस करती है मुड़िया जनजाति, तो मुड़िया हो गया। फिर आपको गदवा याद रखना है। गदवा जनजाति भी यहीं पे पाई जाती है। भतरा जनजाति भी यहीं पे पाई जाती है। अबूझमाड़िया जनजाति। अबूझमाड़िया नाम से समझ में आ रहा है कि अबूझमाड़ पाई जाएगी। अबूझमाड़ है कहाँ पे, तो नारायणपुर में है, तो अबूझमाड़ मतलब बस्तर संभाग में पाई जाएगी अबूझमाड़िया जनजाति। अबूझमाड़िया। और दोरला। दोरला कहाँ पे, जो ये तेलंगाना से टच हुआ रहता है, सुकमा का जो क्षेत्र है यहाँ पे, ये जो तेलंगाना से टच रहता है, यहाँ पे दोरला जनजाति पाई जाती है। ये दोरली बोली बोलती है। ठीक है, दोरली, तो दोरला जनजाति। ठीक है, इसके अलावा कोया जनजाति भी पाई जाती है। परजा जनजाति भी पाई जाती है, कहाँ पे, बस्तर संभाग में। और धूरवा जनजाति भी पाई जाती है, कहाँ पे, बस्तर संभाग में। बस इतनी जनजातियां पाई जाती हैं कहाँ पे, बस्तर संभाग में, है ना। माड़िया, अब सॉरी, अबूझ माड़िया है, अबूझ माड़िया के साथ में माड़िया जनजाति भी होती है, वही माड़िया अबूझ माड़िया सेम ही है लगभग। ठीक है, तो माड़िया जनजाति। बस आप इतनी चीज़ें याद रख लीजिएगा बस्तर संभाग के बारे में। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे आप, सीधी सी बात है, बस आपको याद क्या रखना है, हलबा नीचे पाए जाते हैं, मुड़िया नीचे पाए जाते हैं, गदबा नीचे पाए जाते हैं, ऐसे करके। ठीक है, भद्रा जनजाति नीचे पाए जाते हैं, अबूझ माड़िया ये भी नीचे, दोरला, परजा, धूरवा और माड़िया, ये जो जनजातियां हैं ये नीचे पाई जाती हैं, मतलब बस्तर संभाग में पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जो मध्य वाला क्षेत्र है वहाँ पे कौन कौन सी जनजाति पाई जाएंगी। पहली बात, कुछ कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो कि सरगुजा संभाग में पाई जाती हैं, और ये जो बिलासपुर जो जिला है, बिलासपुर जो संभाग है यहाँ भी पाई जाती हैं, जैसे कि बिरहोर, तो यहाँ भी कुछ कुछ और ऐसे। तो यहाँ पे आप याद क्या रखेंगे कि जसपुर जिला हो जाता है, यहाँ पे रायगढ़ जिला हो जाता है, यहाँ पे शक्ति हो जाता है। तो ऐसे जो ये साइड वाले जो जिले हैं यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो एक है बिरहोर और दूसरा है नगेशिया। ठीक है, ये जनजातियाँ कहाँ पे, तो सरगुजा संभाग में ही पाई जाती हैं और बिलासपुर संभाग में भी पाई जाती हैं। अब हम लोग मध्य क्षेत्र की बात करते हैं। ये जो मैकल श्रेणी यहाँ पे ऐसे है, और मैकल श्रेणी में कौन सी जनजाति यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाएगी, तो बैगा और अगरिया। कौन सी, बैगा और अगरिया जनजाति पाई जाती है कहाँ पे, मैकल श्रेणी में।
अब मैकल श्रेणी आपको अगर पूछ लिया कि हाँ अगर ये कहाँ पे पाई जाएगी, तो आपको इतना तो मैंने बता दिया कि हाँ मैकल श्रेणी भी पाई जाती है, तो सीधी सी बात है कवर्धा में पाई जाएगी, हो सकता है बिलासपुर में, गुरेला पिंडरा मरवाही, ये वाले जो जिले हैं यहाँ पे पाई जाएगी बैगा और अगरिया जनजाति। उसके बाद जो भैना जनजाति है, भैना भी यहीं पे पाई जाती है, जहाँ बिलासपुर है, जहाँ पे जांजगीर चांपा है, इधर साइड में कौन सी जनजाति, तो भैना जनजाति पाई जाती है। जहाँ पे बैगा पाई जाएगी वहाँ पे भैना पाई जाएगी। उसके बाद बिंझवार जनजाति, बिंझवार कहाँ पे, बलौदा बाजार, ये यहाँ पे। तो आपको याद रखना है कि रायपुर संभाग में मुख्यतः बिंझवार जनजाति पाई जाती है। अब ऐसा नहीं है कि केवल ये बलौदा बाजार में पाई जाती है, रायपुर में भी कुछ होंगे, कुछ लोग महासमुंद में भी होंगे, कुछ लोग गरियाबंद में भी होंगे, कुछ लोग धमतरी में भी होंगे। तो आपको याद क्या रखना है कि रायपुर संभाग में मुख्यतः पाई जाती है कौन सी जनजाति, बिंझवार जनजाति। बिंझवार के बाद हमने यहाँ पे बात किया था कि जो गरियाबंद जिला है, गरियाबंद के आसपास बहुत सारी जनजातियाँ और बहुत पिछड़ी हुई जनजातियाँ हैं। कौन कौन सी, कमार के बारे में, कमार का काम क्या था, मुख्यतः बांस शिल्प है, तो कमार जनजाति यहाँ पे पाई जाती है। आप कमार जनजाति के बारे में याद रख लेना, कमार जनजाति। इसके अलावा भुजिया जनजाति, कौन सी जनजाति, भुंजिया जनजाति। भुंजिया जनजाति भी मुख्यतः गरियाबंद में पाई जाती है। मुख्यतः मैं बोल रहा हूँ गरियाबंद, लेकिन अगर आपसे पूछेगा तो रायपुर संभाग के बारे में पूछेगा, रायपुर संभाग में, ठीक है। तो रायपुर संभाग में कौन सी जनजाति, कमार जनजाति, भुंजिया जनजाति। तो आप ऐसे मध्य क्षेत्र के जो भी जनजातियां हैं उनको आप याद कर लेंगे। इसके अलावा एक और जनजाति जो बच गई है वो है कंवर जनजाति। और कंवर जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो ये जांजगीर चांपा, बिलासपुर, बलौदा बाजार, ये वाले जो जगह है यहाँ पे पाई जाती है कंवर जनजाति। तो आपको याद क्या रखना है कि मध्य क्षेत्र पे कंवर जनजाति पाई जाती है। बस आपको ऐसे ही याद करना है, ज़्यादा जिले में कौन से जिले में कौन सी जनजाति पाई जाती है ऐसा आप रट्टा मारने की कोशिश मत करना। बस आप कुछ कुछ जिलों के नाम याद कर लेना। जैसे कि कवर की अगर मैं बात करूँ तो कवर बस आप यहाँ पे इमेजिन कर लेना कि हाँ यार ठीक है, ये बीच में कवर पाई जाती है जहाँ पे बिलासपुर वाला जगह है, ठीक है। उससे जो जिले जुड़े हुए हैं वहाँ भी कंवर जनजाति पाई जाएगी, एक ही जिले बस में नहीं पाई जाती, ठीक है। ऐसा ही आप मत याद करना। अब बैगा के बारे में बात करूँ तो बैगा मैं अगर बोलूँगा कि हाँ बिलासपुर में पाई जाती है, तो आप केवल और केवल बिलासपुर बस मत याद कर लेना, बिलासपुर के बाद आसपास भी जो जिले हैं वहाँ भी पाई जाएगी। ऐसे अगरिया की बात करूँ तो अगरिया भी ऐसी जनजाति है जो कि यहीं बिलासपुर, गुरेला पिंडरा मरवाही, ये वाले जो जिले के आसपास पाई जाएंगे। तो आप ऐसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, रट्टा मारने के लिए, रट्टा मारोगे तो फंस जाओगे। चलिए, इतनी चीज़ें आपको बार बार, बस आपको बीच में कौन सी जनजाति तो आप इसको 2-3 बार पढ़ लीजिए। अच्छा, ऊपर में कौन सी जनजाति तो आप इसे 2-3 बार पढ़ लीजिए। नीचे में कौन सी जनजाति तो आप इसको 2-3 बार पढ़ लीजिए। बस हो गया, इतना ही हमें करना है, रट्टा नहीं मारना है, बहुत टाइम लग जाएगा याद करते हुए। उसके बाद अगला टॉपिक है जनजातियों का युवा गृह। युवा गृह आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जो युवाओं के लिए घर बने होते हैं। होता क्या है, देखिए, ये जो युवा रहते हैं, युवक और युवतियाँ, ये लोग मिलते हैं, एक स्थान रहता है वहाँ, इन लोग का प्रेम स्थान भी बोल सकते हैं, प्रेम स्थल भी होता है, वहाँ पे ये मिलते हैं। जो हमारी संस्कृति रहती है, संस्कृति शिक्षा देना या सांस्कृतिक शिक्षा देना, इसका पर्पस होता है जो युवा गृह होते हैं, ठीक है। एक प्रेम स्थल भी होता है, सांस्कृतिक स्थल भी होता है, और इसके अलावा जो सामाजिक शिक्षा देनी होती है, सामाजिक शिक्षा भी, और एक दूसरे की मदद कैसे करनी, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे सिखाई जाती है। कहाँ पे, युवा गृह में। अब उसके बाद जो क्वेश्चन बनता है कि जो जनजातियां हैं वो जनजातियों में युवा गृह के अलग अलग नाम होते हैं, वो नाम क्या होते हैं। जैसे मुरिया जनजाति या फिर मुड़िया जनजाति में जो युवा गृह होते हैं उसके नाम क्या है, उराव जनजाति में जो युवा गृह है उसका क्या नाम है, ऐसे नाम पूछ लेता है। आपके एग्जाम में यही से क्वेश्चन बनेगा, क्या मुरिया या फिर मुड़िया जनजाति या फिर गोंड जनजाति में जो युवा गृह होता है उसका नाम क्या रहता है, तो घोटुल होता है। क्या होता है, घोटुल। जो ये मुड़िया जनजाति के जो देवता रहते हैं लिंगोपेन, लिंगोपेन की स्थापना की जाती है। उसके साथ ही घोटुल जो परंपरा होती है, जो युवा गृह है उसका आयोजन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। किसकी, लिंगोपेन की स्थापना की जाती है, जो देवता है लिंगोपेन उनकी स्थापना की जाती है। उसके बाद फिर ये घोटुल स्टार्ट हो जाता है। उराव जनजाति के जो युवा गृह है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है धूमकुरिया। धूमकुरिया इसका नाम है। बिरहोर जनजाति के युवा गृह का नाम है गिरतिओना। गिरतिओना। उसके बाद भारिया का है घसरवासा। सारी चीजें आपको याद रखना है, याद ये रखना है, और यहां से क्वेश्चन बनते हैं और 100% बनेंगे। भुइया रंगबंग।
रंग बंग। और परजा, परजा का है धांगा बक्सर, धांगा बक्सर। याद कैसे करेंगे? देखिए प्रजा, हमारे जिसकी जिन लोग की हम प्रजा हैं वो लोग बक्सर का युद्ध लड़के आए हैं, है ना। बक्सर का युद्ध जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जिनकी आज हम प्रजा है, हमारे प्रजा या फिर हमारे जो पुराने लोग थे उन लोग क्या बक्सर में युद्ध लड़े थे, तो आप ऐसे याद कर लेंगे। जो भुइया होती है वो भुइया रंग बिरंगी होती है ना। तो धरती माता रंग बिरंगी होती है। भारिया, भारिया घसरवासा, हम लोग जहाँ पे भार रहेगा वहाँ पे हमारा सर वास करेगा, ऐसे करके आप कुछ भी याद कर सकते हैं, ठीक है, घसरवासा। फिर बिरहोर, बिरहोर का क्या? गीति होना। जो वीर लोग रहते हैं वो गीति गाते हैं, गीत गाते हैं। उराव जनजाति धूमकुरिया और मुरिया जनजाति घोटुल, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद आगे देखिए, जो ये घोटुल होता है या फिर जो मुरिया जनजाति या फिर गोड़ जनजाति जो यहाँ पे इन लोग रहते हैं, इसमें जो सदस्य रहते हैं उन सदस्यों के नाम पूछ लिया करता है। बहुत ज़्यादा डीप में जाएगा तो नाम पूछेगा, नाम पूछेगा। तो पहले हम देखते हैं कि जो मेल या फिर पुरुष सदस्य होते हैं, पुरुष सदस्य या फिर मेल, उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं चेलिक, चेलिक, ठीक है। मान लीजिए ये लोग चेलिक हो गए, ठीक है। अब इसमें से एक जन नेता हो गया, देख लीजिए, मान लीजिए मैं इनको बोल रहा हूँ, ये जो है, ये जो भाई साहब है ये नेता हो गए, ठीक, ये नेता हो गए। जो नेता रहता है, जो पुरुषों में जो नेता रहता है, वो पुरुषों में जो नेता होता है उसका नाम रहता है क्या? सिरेदार, सिरेदार। तो आपको मैंने याद कैसे कराया था एमसीक्यूज वाले में? सरदार, जो नेता रहता है वो सरदार होता है और बाकी लोग क्या है? चेला है, ठीक है। तो जो सदस्य रहते हैं वो चेलिक होते हैं और जो नेता होता है वो सिरेदार होता है, सरदार होता है। अब फीमेल की बात करते हैं, महिला की बात करते हैं। फीमेल, फीमेल में ये देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है प्रमुख, है ना, प्रमुख। फीमेल में जो सदस्य होती हैं, जो सदस्य होती है उनका नाम क्या है? क्या रहता है? मुटियारिन। और जो प्रमुख होती हैं उनका नाम रहता है बेलोसा, मुटियारिन और बेलोसा, बेलोसा। आप ऐसे याद रखना है कि देखिए बाकी लोग मोटी मोटी हैं तो ये मुटियारिन हो गई, लेकिन उसमें से एक जन नेता है, नेता, उसका नाम क्या है? बेलोसा, बेलन जैसी है वो नेता, ठीक है। तो जो नेता हो गई वो बेलोसा हो गई और बाकी जो सदस्य है वो सदस्य का नाम रहता है मुटियारिन। उसके बाद धूमकुरिया, धूमकुरिया किसका? तो उराव जनजाति का। इसमें पुरुष सदस्य का नाम क्या रहता है? तो धांगर, पुरुष सदस्य का नाम धांगर और महिला सदस्य का नाम रहता है धांगरिन, धांगरिन, ठीक है। इतनी चीजें बस आपको याद रखनी है युवा गृह में। एक बार ध्यान से फिर से देख लीजिए, मुरिया, मुड़िया या फिर गोड़ जनजाति, इनके घोटुल, इनके युवा गृह का नाम क्या रहता है? घोटुल रहता है। पुरुष में जो सदस्य होते हैं उनको चेलिक बोला जाता है, चेला, और जो नेता रहता है उसको सिरेदार या फिर सरदार, है ना। घोटुल में जो महिला सदस्य होती हैं उनका नाम रहता है मुटियारिन, उनको मुटियारिन बोला जाता है। और जो उसके नेता रहते हैं उसको बेलोसा बोला जाता है, बेलन जैसी होती है उनकी नेता, ठीक है। फिर धूमकुरिया, धूमकुरिया में जो मेल सदस्य होता है उसको धांगर बोला जाता है और जो फीमेल सदस्य होती है उसे धांगरिन बोला जाता है। बिरहोर की जो युवा गृह होता है उसे गीतवना बोला जाता है। भारिया की युवा गृह को घसरवासा बोला जाता है। भुइया के युवा गृह को रंगभंग बोला जाता है और परजा के युवा गृह को धांगा बक्सर बोला जाता है। याद कैसे? परजा बक्सर में, ठीक है। भुइया रंगभंग, भारिया वास करता है, जहाँ पे भार रहेगा वहाँ पे वास करेंगे और वीर लोग गीत गाते हैं। उसके बाद आगे देखिए बुक के बारे में, जो जो महत्वपूर्ण जनजातियों पे जो बुक लिखी गई है वो बुक के बारे में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बना है और ध्यान से सारी चीज़ों को देखिएगा। बुक, कौन सी बुक लिखी गई है और किसने लिखा है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, देखिएगा। पहली बात, ये कौन है? ये है बेरियर एल्विन, वेरियर एल्विन, वेरियर एल्विन। ये एल्विन जो है ये बहुत सारी बुक लिखते हैं। अब देखिएगा कौन कौन से बुक लिखते हैं। पहली बात तो द अगरिया करके आपको पहली बुक मिल गई, द अगरिया, द मुरिया एंड दियर घोटुल्स, द बैगा, द गौर, मारिया, स्वर्डर एंड सुसाइड। ये जो बुक आपको दिख रही होंगी सारी बुक किसने लिखा है? तो वेरियर एल्विन ने लिखा है। आप इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। देखिए पहली बात तो दा दा दा,
दा गौर, दा बैगा, दा मुरिया, दा गरिया, ऐसे करके। तो दा वाले तो ये बैरियर एल्विन ही लिख रहे हैं लगभग, है ना। तो बैरियर एल्विन कौन कौन सी? अगरिया, द मुरिया एंड देयर घोटोल्स, द बैगा, द गौर और मारिया मर्डर एंड सुसाइड। आप बस 2-3 बार इसको ऐसी लाइटली पढ़ लीजिए, आप एकदम एक ही बार में याद करने की कोशिश मत करिए, ठीक है। ये किसने लिखा है? तो बैरियर एल्विन ने लिखा है। उसके बाद देखिए एस.सी. रॉय। एस.सी. रॉय ने क्या लिखा है? तो एस.सी. रॉय ने लिखा है द बिरहोर। द बिरहोर, बिरहोर। अब आप याद कैसे करेंगे? जो एससी का फुल फॉर्म होता है, पहली बात तो एससी एक जाति भी है। एससी जब हम लोग बोलते हैं ना, एससी एसटी ऐसे करके, तो अनुसूचित जनजाति को बोलते हैं, अनुसूचित जाति को बोलते हैं। तो एससी वाले वीर होते हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं। क्या? एससी वाले जो हैं वो वीर होते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। मान लीजिए अगर पेपर वाला घुमाना चाहा तो एससी का फुल फॉर्म बोल देगा क्या? शरत चंद्र। शरत चंद्र इसका फुल फॉर्म होता है। तो शरत चंद्र मतलब क्या? देखिए आप कैसे याद करेंगे? जो कसरत करता है वो वीर होता है। जो कसरत करता है, आप यहाँ पे क जोड़ दीजिए, कसरत। कसरत जो करेगा वो वीर होगा। या फिर एससी वाले जो होते हैं वो वीर होते हैं। एक बार में ही याद हो गया होगा। चलिए, श्यामा चरण दुबे, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? तो इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है कमार, द कमार, है ना, द कमार। तो आप याद कैसे करेंगे? जो श्यामा है, जो श्यामा को मारना है, श्यामा को मार, श्यामा को मार। श्यामा है, एक लड़का है, उसको हम मारेंगे, श्यामा को मार, श्यामा को मार, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन कौन सी बुक लिखते हैं? तो द मारिया गोंड्स ऑफ बस्तर्स, गोंड्स ऑफ बस्तर, ये बुक लिखते हैं। कौन लिखता है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन लिखते हैं इस बुक को। याद कैसे करेंगे आप? द मारिया गोंड्स ऑफ बस्तर। देखिए अगर आप ज़्यादा गियर लगाओगे, देखिए जो गाड़ी रहता है, गाड़ी में अगर ज़्यादा गियर लगा दोगे तो गोंड्स मतलब कहीं ना कहीं आप गॉड्स बोल सकते हो, भगवान के पास जाओगे, ठीक है। ज़्यादा गियर अगर बढ़ाओगे तो भगवान के पास ही जाओगे, ठीक है। ऐसे आप याद कर लीजिएगा। क्या? ज़्यादा गियर लगाओगे तो भगवान के पास जाओगे। चलिए, अब टीबी नायक। टीबी नायक बहुत सारी बुक लिखते हैं, जैसे कि द अबूझमाड़िया, द अबूझमाड़िया, द अबूझमारियास, ऐसे करके बुक का नाम है। द अबूझमारियास हो गई। 12 भाई बेटकर, 12 भाई बेटकर, ठीक है। तो नायक फिल्म आपने देखी थी, तो उसमें क्या था? जो नायक फिल्म थी उसमें 12 चीज अबूझ थे, मतलब 12 जो कहानियां थी उसमें आपने देखा होगा कि अचानक से वो मुख्यमंत्री बन जाता है, फिर अचानक से मतलब वो इतना सारे एक्शन खेलने लग जाता है। तो आपको याद रखना, जो नायक फिल्म थी उसमें 12 चीज़ें मुझे समझ ही नहीं आई, अबूझ थी उसमें, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, अरे भाई जो नायक फिल्म थी उसमें 12 चीज़ें मुझे समझ ही नहीं आई, वो अबूझ थी, ऐसे आपने याद कर लिया। चलिए, दया शंकर नाग। दया शंकर नाग, इसका जो ट्रिक आपने एमसीक्यू जाली में देखा होगा, क्या था? तो द ट्राइबल इकॉनमी, उन्होंने एक बुक लिखी है, ट्राइबल इकॉनमी, ट्राइबल इकॉनमी, इकॉनमी, इकॉनमी मतलब अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो ट्राइबल इकॉनमी उन्होंने जो बुक लिखी है वो किसके ऊपर लिखी है? तो बैगाओं पर लिखी है। किसके? बैगा जो जनजाति है उस पर लिखी है। किसने लिखा है? तो दयाशंकर नाग ने। तो हमने देखा क्या कि अभी हो क्या रहा है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे चोर हैं, जैसे कि आप विजय माल्या की बात कर लीजिए, ऐसी नीरव मोदी हो गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे जो भारत का जो पैसा है वो विदेशों में ले जा रहे थे, ठीक है। यहाँ के पैसा को सारा ले जा रहे थे, लूट ले जा रहे थे, ठीक है। तो हुआ क्या, हम इनसे बोलते हैं भाई हमारी इकोनॉमी पे ध्यान दे दे, क्योंकि हम लोग को भी तो पैसा चाहिए। अब तुम जितने मेन लोग हो सब लोग पूरा पैसा उठा ले जाओगे तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी। तो भाई हम लोग उनको बोलते हैं कि भाई हमारी इकोनॉमी पर दया करो, हमारी इकोनॉमी पर दया करो। अरे भाई बैग बैग भर के पैसा मत ले जाओ, हमारी इकोनॉमी पर दया करो। ऐसे आप ही याद कर सकते हैं चीज़ को। अब हम लोग जनजातियों के पेय पदार्थ के बारे में बात करते हैं, जैसे कि शहरों में लोग क्या जो शराब ये सब चीज़ों को जो सेवन करते हैं वो हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। आप लोग भूल कर भी मत करिएगा,
ठीक है। वो सारी चीज़ें हम बर्बाद होते हैं, हमारे घर वाले बर्बाद होते हैं, हमारी पूरी फैमिली, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी बर्बाद हो जाती है। इसलिए सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है। ठीक है। चलिए, तो जो जनजातियां रहती हैं वो पेय पदार्थ कुछ कुछ पेड़ों से निकालती हैं और पेड़ों से ही वो अपना खुद का पेय पदार्थ बनाती हैं। अब इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा होगा वो सल्फी है, सल्फी वृक्ष है, सल्फी वृक्ष। सल्फी वृक्ष से सल्फी बनाते हैं। ठीक है। और सल्फी को पेय पदार्थ के रूप में सेवन करते हैं। कौन करता है ये? तो मुड़िया और माड़िया। कौन? मुड़िया और माड़िया क्या करते हैं? सल्फी वृक्ष से सल्फी निकालते हैं और इसे पेय पदार्थ के रूप में सेवन करते हैं। पहला हो गया सल्फी, आपको याद रखना है। कौन सेवन करता है, कौन बनाता है? तो मुड़िया और माड़िया जनजाति, जो कि बस्तर संभाग में पाई जाती है। देखिए, मैंने आपको बताया था मुड़िया जनजाति, आपको बताया था माड़िया जनजाति कहाँ पे? तो बस्तर साइड में पाई जाती है। बस्तर साइड में पाई जाती है। तो बैग ये करती क्या है? तो ये पेड़ से, जो सल्फी पेड़ रहता है उससे ये बनाने का काम करती है सल्फी को। उसके बाद ताड़ी। ताड़ी भी एक ऐसी ही पेय पदार्थ है, आप ये समझ लीजिए। मान लीजिए ताड़ी हो गया। ताड़ी कौन बनाता है? तो बैगा बनाती है और बैगा ही पीती है। ठीक है। बैगा मुख्यतः बनाती है और बैगा इसका सेवन करती है। ताड़ी वृक्ष रहता है, ताड़ी वृक्ष से ताड़ी बनाया जाता है। ठीक है। तो आप इसे कैसे याद कर सकते हैं? बैगा ताड़ रहे हैं, तड़ रहे हैं, ऐसे करके हम लोग जो बोलते हैं वो बैगा ताड़ी है ना। आप वैसे याद कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से ट्रिक भी बना सकते हैं। उसके बाद फिर हाड़िया। हाड़िया जो पेय पदार्थ होता है ये कौन बनाता है? तो ये कोरवा जनजाति। कौन सी जनजाति? कोरवा जनजाति। कोरवा जनजाति कहाँ पे पाई गई? याद आया क्या? मैंने आपको उत्तर बोला था, उत्तर कोरवा जनजाति। तो कोरवा जनजाति हाड़िया पेय पदार्थ का सेवन करते हैं। ये बनता किससे है? तो ये चावल आटे से बनता है। किससे? चावल आटे से हाड़िया पेय पदार्थ बनता है। चावल आटे से क्या बन गया? तो हाड़िया पेय पदार्थ बन गया। और ताड़ी वृक्ष से ताड़ी बन गया और उसे कौन पी रहा है? तो बैगा पी रहे हैं। सल्फी को कौन पी रहा है? तो मुड़िया और माड़िया पी रहे हैं। अब उसके बाद है कोसमा। कोसमा अभी हमने बात किया था एमसीक्यूज वाले में। कोसमा को कौन पिया? कोसमा कौन? उराव। जो सबसे शिक्षित लोग थे वो लोग क्या पी रहे हैं? कोसमा पेय पदार्थों को पी रहे हैं। अब पेज है, पेज भी एक ये पेय पदार्थ है। और पेज कौन पी रहा है? तो गोंड जनजाति पेज का सेवन करती है। बस आपको इतना ही याद रखना है। क्या क्या? सल्फी को मुड़िया या फिर माड़िया जनजाति पीती है, ताड़ी को बैगा जनजाति, हाड़िया को कोरवा जनजाति और कोशमा को उराव जनजाति, पेज को गोंड जनजाति। इतना ये सेवन करते हैं किसका? पेय पदार्थों का। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा भी अगर कुछ डाउट रहता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। धन्यवाद।